हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कैसा है मेरा यूट्यूब परिवार। मैं एडवोकेट शादाब मंसूर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हरिद्वार उत्तराखंड से। आज हम बात करने वाले हैं लोक अदालत का प्रोसेस, कि लोक अदालत में कैसे प्रोसेस होता है, कैसे लोन माफ़ किया जाता है, कैसे सेटलमेंट किया जाता है, उसका क्या प्रोसीजर है, क्या उसके फ़ायदे हैं, क्या उसके नुकसान हैं। आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं और ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 14 तारीख सितंबर की 2024 की आने वाली है। अगर आपने भी कोई लोन लिया है और आप भी लोन माफ़ कराना चाहते हैं, सेटलमेंट कराना चाहते हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको स्किप ना करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। लोक अदालत लोक अदालत की पूरे देश भर में आयोजन की जा रही है और ये लोक अदालत हर साल 4 बार लगती है। एक ही तारीख पे लगती है वो पूरे देश में, और वो 4 बार लगती है एक साल में। हर 3 महीने के बाद लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। नेशनल लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत। आपके पास जो भी लोन है या कैसे भी है, क्रेडिट है या कैसा भी लोन है, तो उनके रिलेटेड में नोटिस लोक अदालत के आने शुरू हो गए हैं। हर किसी के पास राष्ट्रीय लोक अदालत का नोटिस आ गया होगा, क्योंकि ये आयोजन हर जगह की जाती है, हर साल में 4 बार की जाती है। तो आप मान के चलिए, अगर आपका राष्ट्रीय लोक अदालत का नोटिस आपके पास आता है और आप उसको रिसीव कर लेते हैं और आप उस तारीख पर नहीं जाते, तो घबराइए मत, कोई कुछ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं कर सकता है। आप उससे डरना बंद कर दीजिए। दूसरी जो लोक अदालत आपकी लगती है, फिर उसका नोटिस आता है, फिर आप उसको नोटिस को रिसीव नहीं करते और आप नहीं जाते, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी, किसी से डरना नहीं है। फिर अब तीसरा नोटिस आता है, फिर आप उस नोटिस को ले लेते हैं और उस तारीख में चले जाते हैं। तो ये नहीं है कि आप लोक अदालत में जा रहे हैं तो आपके साथ ज़बरदस्ती की जाएगी सेटलमेंट की या उसकी, तो वो आपके ऊपर है। जब तक आप एग्री नहीं होंगे, सहमत नहीं होंगे, तब तक कि आप अपना लोन सेटलमेंट की बात रख सकते हैं। आपके ऊपर कोई भी दबाव नहीं किया जा सकता। एक मैं आपको क्लियर कर दूं कि राष्ट्रीय लोक अदालत में कभी भी किसी को सज़ा नहीं हुई है, कभी भी किसी को जेल नहीं भेजा जा सकता, कभी भी किसी के ऊपर कोई केस दर्ज नहीं किया जा सकता। ये एक राष्ट्रीय लोक अदालत है, एक समझौते की लोक अदालत है, एक उसको मेडिक्लेशन की लोक अदालत है, और ये समझौता राजीनामा की लोक अदालत है। इसमें कोई भी केस या कोई जेल या कोई सज़ा नहीं हो सकती। अगर आपको भी कोई रेगुलेशन, जो फर्जी रेगुलेशन है, आपको राष्ट्रीय लोक अदालत के नाम से डराते हैं कि अगर नहीं आएंगे तो आपको साहब जेल भेज देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो ये सब झूठ होता है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बट एक चीज़ को ध्यान रखिए, राष्ट्रीय लोक अदालत हर साल में 4 बार लगती है और एक ही तारीख पूरे देश भर में होती है। अगर 14 सितंबर आपकी यूपी में है तो 14 सितंबर ही पूरे देश में होगी। और ये राष्ट्रीय लोक अदालत आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगाई जाती है। आप ही के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज होते हैं, कोई भी बाहर का जज नहीं आता है। वही जो नॉर्मल कोर्ट में जज होते हैं वही इस राष्ट्रीय अदालत को देखते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत का मकसद होता है समझौता करना, इसलिए ज़्यादातर लोन के केस लोक अदालत में आते हैं कि आपके भी समझौता हो रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत में 75% का डिस्काउंट आपको सेटलमेंट पे मिल जाता है, और अगर आप उस चीज़ से एग्री हैं तो आप ले सकते हैं। अगर नहीं लेना चाहते, नहीं समझौता करना चाहते, तो आप उसे मना भी कर सकते हो। साहब, आपसे कोई भी जज आपके ऊपर दबाव नहीं डाल सकता है। क्रेडिट कार्ड के ज़्यादातर ही लोक अदालत में नोटिस आते हैं, क्योंकि ना तो उसमें चेक लगा होता है, ना ECS होता है, और वहाँ पे 85% का डिस्काउंट आपको राष्ट्रीय लोक अदालत पर मिल जाता है। और कुछ लोगों से आपसे बच के रहना है कि आप कोई, ये भी होता है कि आपको कोई गलत डेट का राष्ट्रीय लोक अदालत नोटिस बनाकर आपको वहाँ प्रेषित किया जा, बुला ले, और कोई फर्जी जज बिठाकर आपको जेल की सज़ा सुना दे, जिससे कि आप उनके पैसे दे दें। ये ऐसा होना भी संभव है। एक मेरे सब्सक्राइबर ने ऐसा पूछा है कि साहब 28 सितंबर राष्ट्रीय लोक अदालत का मेरे पे नोटिस आया, 28 सितंबर, जो कि फर्जी है।
सिर्फ 14 सितंबर को ही राष्ट्रीय लोक अदालत है और अन्यथा कोई डेट पे राष्ट्रीय लोक अदालत नहीं है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना, आपको लोक अदालत का फ़ायदे और नुकसान ये मैं आपको पूरी तरीके से बता रहा हूँ। इसको वीडियो को स्किप ना करें और ज़रूर देखते रहें। लोक अदालत के फ़ायदे कि आप डायरेक्टली आएंगे और आपको कम से कम का अच्छा से अच्छा डिस्काउंट इसमें मिल जाता है और आपका केस ख़त्म हो जाता है और उस आदेश को कोई भी चैलेंज या कोई भी कोर्ट नहीं कर सकती। एक ये फ़ायदा होता है। दूसरा फ़ायदा ये होता है इसमें ज़्यादातर कोर्ट फीस नहीं लगती, ये भी एक फ़ायदा है। नुकसान कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ नुकसान वो जो फर्जी रिकॉर्ड एजेंट होते हैं, जो बैंक वाले होते हैं, वो आपको डराने के लिए कहते हैं कि आपको जेल भेज दिया जाएगा। ऐसा कोई भी नहीं है। अगर आपके पास कोई नोटिस आया है लोक अदालत का और आपके पास पैसे हैं देने के लिए तो आप सेटलमेंट कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई भी आपका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इस बार नहीं करोगे तो अगली बार नोटिस आएगा, उस बार नहीं करोगे तो फिर तीसरी बार नोटिस आएगा, मगर आपको कोई जेल या कोई भी मुकदमा आपको राष्ट्रीय लोक अदालत में नहीं हो सकता। ये चीज़ आप जान लीजिए, क्योंकि बहुत से रिकॉर्ड एजेंट आपको लोक अदालत के नाम से, क्योंकि इसमें अदालत वर्ड आ जाता है, कोर्ट आ जाती है, आप सोचते हैं कोर्ट में जा रहे हैं तो परेशानी होगी या सजा में दे दें, तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। इस चीज़ को समझो। जब भी मैं कहता हूँ आपको कि अपने अधिकारों को पहचानो, मेरी वीडियो देखते हो तो ज़्यादातर मेरे सब्सक्राइबर अपने अधिकार को जान गए हैं, पहचान गए हैं। मैं जब भी कहता हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे ये और भी लोग अपने अधिकार को पहचान लें और अपने अधिकार के नाम से काम करें, तो कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। अगर आपके पास पैसे हैं तो उनके पैसे लौटा दे, नहीं हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है, किसी तरह की कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं बैठा हूँ। अगर आप मेरे द्वारा कोई कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे दिए गए नंबर पर कॉल कर अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और आप मेरे से मिलना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं तो आप मेरे स्टेट में भी आ सकते हैं, और आप अपने स्टेट में मुझे बुलाना चाहते हैं तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने ही इस भाई को ऐसे ही प्यार देते रहें और वीडियो को देखते रहें। जब तक के लिए जय हिंद।